हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का है, बी फॉर्म सेमेस्टर 8 का। और इसमें हमने क्या क्या करना है। फर्स्ट हमारा है मॉड्यूल फर्स्ट में कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। इसमें उसने हमें क्या बोला है, डेफिनेशन करने को, कंसेप्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ। तो आज हम हेल्थ से स्टार्ट करेंगे कि हेल्थ होती क्या है। According to the World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Fine. हेल्थ क्या है बोल रहे, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मीन्स अगर कोई पर्सन है, उसमें कोई डिजीज नहीं है, मीन्स वो फिजिकली तो हेल्दी है लेकिन मेंटली वो हेल्दी नहीं है, सोशली वो हेल्दी नहीं है, तो उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर जो पर्सन है फिजिकली, मीन्स उसमें कोई डिजीज प्रेजेंट ना हो, फाइन, मेंटली वो स्टेबल हो, सोशली वो वेल बीइंग हो, देन ही हम उसको हेल्दी बोलेंगे। फाइन। डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेंटल हेल्थ को उसने कैसे डिफाइन किया कि फिजिकल वेल बीइंग है, मेंटल भी वेल बीइंग है और सोशली भी वेल बीइंग है। फाइन। ये जो सब्जेक्ट है काफी इजी सा लगता है, इसलिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसी में फिर बाद में क्या होता है कि आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है। तो हमने इसको ध्यान से एक एक टॉपिक करना है, बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। अब क्या क्या हमें चाहिए गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए बैलेंस डाइट। फाइन। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट इज अ गुड सोर्स फॉर एनर्जी एंड गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट लेने से हमें क्या होगा कि हमें एनर्जी मिलेगी और इससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प मिलेगी। बैलेंस डाइट प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क। देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या करती है कि हमें एनर्जी देती है वर्क करने के लिए। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, वो पॉइंट्स कुछ मेंशन किए हुए हैं, देख लेते हैं। डेली बाथ, हमें डेली नहाना चाहिए। ईटिंग बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर शुड बी फ्रेश, हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए। टेकिंग रेस्ट इन टाइम, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना। फाइन। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर इन अ डे, जब डे टाइम होता है तभी हमें पानी पीना चाहिए, जब शाम होती है जैसे जैसे हमें पानी जो है कम पीना चाहिए। फाइन। बैलेंस डाइट प्रोवाइड गुड स्टेमिना फॉर द गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट होगी तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होंगे, उससे क्या होगा, हमारा स्टेमिना भी इंक्रीज होगा। बैलेंस डाइट इंक्लूड मीट, ब्रेड, एग, फिश, मिल्क, ओट्स, फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है बैलेंस डाइट में इंक्लूड होती हैं। फाइन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में वो क्या बोल रहा है, गुड हैबिट्स फॉर गुड हेल्थ, कि हमें अच्छी अच्छी आदतें जो है वो अपनानी चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए। फाइन। जैसे गेटिंग सम फ्रेश एयर एवरी डे इन वन ऑफ द अर्लियर वे ऑफ इम्प्रूविंग योर हेल्थ। मीन्स फ्रेश एयर का मीन्स कि हमें वॉक करनी चाहिए, चाहे हम मॉर्निंग वॉक कर लें चाहे हम इवनिंग वॉक कर लें। फाइन। A good posture helps every muscles work in an optimal way and reduces pressure on your joints. इसमें ये क्या बोल रहा है कि हमें जो अपना पोस्चर है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे लेट रहे हैं। इससे क्या होता है, कोई भी मसल जो है हमारी स्ट्रेच नहीं होती और सभी रिलैक्स्ड वे में अपना काम कर लेती हैं। टेक योगा क्लोजेस, exercise, do some push-ups and take some stairs daily. These are the only few ways to exercising your muscles daily. अगर हम स्पेशली एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्टेयर्स यूज कर सकते हैं लिफ्ट को अवॉइड करके, और
थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं, पुशअप्स, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हम करके अपनी बॉडी की मसल्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कीप वाटर बॉटल ऑन हैंड ऑलवेज, प्लेस इट इनसाइड टू रिमाइंड यू टू ड्रिंक रेगुलरली। अब वाटर बोतल साथ रखने से क्या होगा कि हमें रिमाइंड मिलता रहेगा कि हमें इसको पीना भी है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हमें प्यास लगती है, पानी साथ नहीं होता, हम नहीं पीते, अवॉइड हो जाता है कि चलो थोड़ी देर में पी लेते हैं। अगर साथ होगी तो हम उसको जरूर पीते हैं, इसलिए ये एक वे हो गया। इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी बाय मूविंग योर बॉडी इन पेरिस वे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज हमें करना चाहिए, ठीक है। ये जो है इंट्रोडक्शन है कि हेल्थ होती क्या है और हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आ जाता है, तो हमने इसको ध्यान से करना है। क्या कह रहा है, हेल्थ इज इवॉल्व्ड ओवर द centuries as a concept from individual concern to worldwide and social goal and encompasses the whole quality of the life, ठीक है। हेल्थ क्या है, सेंचुरी से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहा है और इससे हमें पता चलता है कि सोशल लाइफ क्या है, क्वालिटी ऑफ द लाइफ जो है वो हमें पता चलती है। मीन्स जिस एरिया में लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो उस एरिया में लाइफ की क्वालिटी क्या है, पुअर है ना। लाइफ की क्वालिटी कहाँ अच्छी है, जहाँ पे लोग अच्छे से रह रहे हैं, हेल्दी पर्सन्स रह रहे हैं, सोशल वेल बीइंग है, फिजिकली भी वेल बीइंग है, ठीक है। वो वहां पे जो क्वालिटी ऑफ द लाइफ है वो हाई क्लास है, अच्छी क्वालिटी है। द वेरियस चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ द हेल्थ एज फॉलो, इसको डिफाइन करने के लिए हमने कंसेप्ट रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आया था वो था बायोमेडिकल कंसेप्ट, फिर इसमें क्या था, कुछ कमियां थी, ठीक है, जिसको हमने इम्प्रूव किया और हमने बना दिया इकोलॉजिकल कंसेप्ट। देन इससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, देन हमने बनाया साइको सोशल कंसेप्ट। एट द सेम टाइम हम इससे भी थोड़े दिन बाद सेटिस्फाइड नहीं हुए, कुछ इसमें भी कमियां थी, तो उसको भी इम्प्रूव करके हमने बनाया होलिस्टिक कंसेप्ट। अब इन कंसेप्ट में होता क्या है क्या नहीं है, उसको हम आगे देखेंगे। फर्स्ट है हमारा बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या कहता है, ट्रेडिशनली हेल्थ हैज बीन कंसिडर्ड एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इफ समवन वाज फ्री फ्रॉम डिजीज देन दैट पर्सन वाज कंसिडर्ड एज हेल्दी, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या होता था कि हम क्या बोलते थे कि अगर किसी पर्सन में कोई डिजीज नहीं है तो वो जो पर्सन है वो हेल्दी है। मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज को हम कंसर्न करते थे एज अ स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होता, लेकिन ट्रेडिशनली ऐसा ही होता था। द कंसेप्ट इज नोन एज बायोमेडिकल कंसेप्ट एंड इज बेस्ड ऑन द जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज। इस कंसेप्ट को हम कहते थे बायोमेडिकल कंसेप्ट एंड ये जर्म थ्योरी पे बेस्ड था। फाइन। हेल्थ क्या है, हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल कंसेप्ट। The medical profession viewed the human body as a machine and disease is an outcome of the breakdown of the machine। क्या हो रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो कैसे देखते थे बॉडी को, एज अ मशीन, कि बॉडी क्या है, एक मशीन है और अगर इसमें कुछ ब्रेकडाउन हो रही है तो वो उसकी वजह से डिजीज हो रही है, ठीक है। एंड वन ऑफ द डॉक्टर टास्क वाज टू रिपेयर द मशीन। अब उस प्रोफेशन जो मेडिकल प्रोफेशनल है उसका क्या टास्क है कि वो जो डिजीज हुई है, जो ब्रेकडाउन हुई है, उसको वो इम्प्रूव करे, रिपेयर करे, सॉरी, ठीक है। द कंसेप्ट हैज मिनिमाइज द रोल ऑफ द एनवायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। फाइन। ये कंसेप्ट लेकिन इस कंसेप्ट से क्या हुआ कि इसने क्या किया, एनवायरमेंट और सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है वो कम कर दी। इसमें हमने कहीं भी एनवायरनमेंट की बात नहीं की, कहीं भी हमने सोशल की बात नहीं की, कहीं भी हमने कल्चरल की बात नहीं की, सिर्फ हमने यही कहा कि डिजीज एब्सेंट हो तो हम उसको हेल्दी बोलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इस कंसेप्ट को हमने इग्नोर, मतलब क्या किया, इसमें क्या हुआ कि कमियां थी तो हमने इसमें इम्प्रूवमेंट की और नया कंसेप्ट बनाया। फाइन। Development in medical and social sciences led to the conclusion that the biomedical concept of the health was inadequate, ठीक है। ये inadequate था, ये सही नहीं था, तो हमने इसको क्या किया, इम्प्रूव किया और नया कंसेप्ट बना दिया, वो है हमारा इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, डेफिशिएंसी इन द बायोमेडिकल कंसेप्ट गेव राइज टू द अदर कंसेप्ट। जो बायोमेडिकल कंसेप्ट था उसकी कमियों की वजह से हमने
दूसरा कंसेप्ट बनाना पड़ा। द इकोलॉजिस्ट पुश फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कंसेप्ट। अब इकोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वो इकोलॉजिस्ट ने हमें दिया है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है ये, ecologists view health as a dynamic equilibrium between man and his environment. Fine. इकोलॉजिस्ट बॉडी को कैसे देखते हैं, हेल्थ को कैसे देखते हैं कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए मैन के बीच में और उसके एनवायरमेंट के बीच में। डिजीज क्या है फिर, डिजीज एज अ मिस एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरमेंट। जो मिस एडजस्टमेंट हो जाती है मैन के एनवायरमेंट के साथ, उसको हम एज अ डिजीज कंसिडर करते हैं। ये हमारा था इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये भी मतलब ये तो ठीक था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी कि इसने कुछ पॉइंट्स उसने ऐड नहीं किए थे, तो हमने नया कंसेप्ट बनाया साइकोसोशल कंसेप्ट। साइकोसोशल कंसेप्ट में क्या है, एडवांसेस इन सोशल साइंस शो दैट हेल्थ इज नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमिना। क्या कह रहा है कि जो हेल्थ है वो एक बायोमेडिकल फिनोमिना ही नहीं है, बट वन विच इन्फ्लुएंस बाय द सोशल, psychosocial, cultural, economical, political factors of the people concerned। मीन्स कि हमने सिर्फ इसमें बायोमेडिकल की बात नहीं करनी, इसमें सारी चीजें हेल्थ में इन्वॉल्व होती है, साइकोसोशल चीजें इन्वॉल्व होती है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सारे फैक्टर जो है हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें सारे फैक्टर को हमने इन्वॉल्व करना है। These factors must be taken into consideration in defining and measuring the health। इसलिए जब भी हमने हेल्थ को डिफाइन करना है, मेजर करना है, तो हमने ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। The health in both a biological and social phenomena, कि हेल्थ क्या एक बायोलॉजिकल भी है और सोशल फिनोमिना भी है, ना तो वो अकेला बायोलॉजिकल है ना ही वो अकेला सोशल है, वो दोनों ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है होलिस्टिक कंसेप्ट। अब होलिस्टिक कंसेप्ट में वो क्या कहता है, The holistic model is a synthesis of all the above concept। ठीक है, जो भी हमने पहले 3 कंसेप्ट पढ़े, बायोमेडिकल कंसेप्ट पढ़ा, इकोलॉजिकल कंसेप्ट पढ़ा, साइकोसोशल कंसेप्ट पढ़ा, उन तीनों को मिला के हमने क्या बना दिया, होलिस्टिक कंसेप्ट। नाम से क्लियर हो रहा है, होलिस्टिक मीन्स होल, ठीक है। होलिस्टिक कंसेप्ट recognize the strength of social, economic, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ। हमने साइकोसोशल में बात किया कि हेल्थ में हमने सारे फैक्टर को कंसिडर करना है, तो होलिस्टिक में हमने क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ को देखा कि कितनी स्ट्रेंथ से हमने उसको कंसिडर करना है, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए और कितनी कम चाहिए। फाइन। It has been described as multi-dimensional process involving the well-being of the person as a whole। जो health है ये क्या है, multi-dimensional process है। Fine। The emphasis is on the promotion and protection of the health। हमने इसमें क्या करना है कि health को promote करना, health को प्रोटेक्ट करना है एंड प्रमोट करना है कि फर्दर भी जो है हेल्थ जो है मेंटेन रहे। फाइन। ये जैसे होलिस्टिक कंसेप्ट क्या है, होलिस्टिक व्यू ऑफ द हेल्थ, जैसे मेन कंप्लेंट क्या है, अदर कंप्लेंट क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, कंसेप्शंस और बर्थ क्या है, ऑक्यूपेशंस और इंटरेस्ट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, चाइल्डहुड क्या है, ये सारे फैक्टर्स जो है हमने कंसर्न करने हैं होलिस्टिक कंसेप्ट में। फाइन। ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। उसके बाद हमारा आता है इवेल्युएशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। थैंक यू।